कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, आप लोगों की एक किताब है जिसको हम ब्रिज कोर्स के नाम से जानते हैं। कक्षा 9वीं विषय हिंदी की बात कर रहा है। पूरा ब्रिज कोर्स सूरज का ब्याह पाठ आज के इस वीडियो में हम ख़त्म करेंगे। सभी विद्यार्थी अपने ब्रिज कोर्स को निकाल कर बैठेंगे और कौन से वाले कार्यपत्रक में क्या लिखना है वो आपको यहाँ पर बताया जाएगा। चलिए तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले से। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। ये रहा सूरज का ब्याह कविता। इस कविता को लिखने वाले व्यक्ति का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। चलिए तो इस पहले हम इस कविता को पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसके सभी क्वेश्चन को हम देखेंगे। देखिए एक क्वेश्चन है, उड़ी एक अफवाह सूरज की, सूर्य की शादी होने वाली है, वर के विमल मोर में मोती उषा पिरोने वाली है, मोर करेंगे नाच गीत कोयल सुहाग के गाएगी, लता विटप मंडप वितान से वंदन वार सजाएगी, जीव जंतु भर गए खुशी से, वन की पात पात डोली, इतने में जल के भीतर से एक वृद्ध मछली बोली, सावधान जलचरों कुसीम सबके साथ नहीं फूलो, ब्याह सूर्य का ठीक मगर तुम इतनी बात नहीं भूलो, एक सूर्य के ही मारे हम विपद कौन कम सहते हैं, गर्मी भर सारे जलवासी चटपट करते रहते हैं, अगर सूर्य ने ब्याह किए 10-5 पुत्र जन्माएगा, सोचो तब उतने सूर्यों का ताप कौन से पाएगा। आगे देखिएगा, अच्छा है सूरज कुंवारा है, वंश विहीन अकेला है, इस प्रचंड का ब्याह जगत की खातिर बड़ा झमेला है। तो ये तो हमारा क्वेश्चन हो गए, कविता हो गई। अब देखेंगे हम इस पाठ के क्वेश्चन आंसर। सबसे पहले देखिए हम कार्यपत्रक नंबर 1। तो विद्यार्थियों इसमें देखिएगा, आप समझिएगा, सुनकर लिखना है, शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को लिखिए। तो यहाँ पर आप अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं ना, जो भी शब्द है मान के चलिए कि आप इसमें चल रहा है, आप लिख रहे हैं श्याम, महेश, रात्रि, दिनकर, रमेश, गणेश, सजाएगी, गाएगी, मछली, ऐसे शब्दों को आप इसमें लिख लेंगे। उसके बाद कार्यपत्रक नंबर 2 में क्या करना है, कार्यपत्रक नंबर 2 में अपनी पसंद की कविता लिखिए। आपको जो भी कविता पसंद है उसको यहाँ पर लिख दीजिए। कोई सी भी कविता हो, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। ऐसी कविता जो भी आपको पसंद है, मैं नहीं कह रहा हूँ आपसे कि यही लिखो, जो भी कविता आपको पसंद है वो लिख सकते हैं। अब कार्यपत्रक नंबर 3 में क्या करना है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, तद्भव और तत्सम शब्द लिखना है। तो यहाँ पर जैसे कि हस्त है, भित्ति है, स्वप्न है, ये आपके क्या है, सभी ये आपके तत्सम शब्द है। ये तद्भव, ये तत्सम है आपका, भित्ति, स्वप्न, मृत्तिका, चंद्र तत्सम है ये, ठीक है। और भीत, झरना, हाथ, चांद, सपना, मिट्टी, ये सब आपके तद्भव होंगे, इधर तद्भव होंगे ना, ध्यान रखिएगा। और भी देख सकते हैं आप, ये मिट्टी, साग, मोर, पात, ये सब आपके क्या हो जाएंगे, तद्भव हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या कर लेंगे, छांट लेंगे इनको। उसके बाद में आगे हम बढ़ते हैं। कार्यपत्रक नंबर 4 में क्या करना है, देखिए यहाँ से हमें ढूंढना है कि इस खालिस्तान में क्या आएगा, मतलब समान शब्द लिखना है। कहर का क्या हो जाएगा, नहर, इसमें लिख दीजिए। दूसरा कान का, तो कान का लिख दोगे आप मान, ये मान लिख लीजिए। यहाँ पर आप लिखोगे रात, बात, यहाँ लिख दीजिए। उसके बाद में ये भी थोड़ा नज़र नहीं आ रहा है, अभी बताऊँगा। अपना, सपना, यहाँ पर सपना लिख दोगे। उसके बाद नीचे देखिएगा, साथ, तो हो जाएगा हाथ, यहाँ हाथ लिख दीजिए। तारा, तो तारा का हो जाएगा नारा, यहाँ नारा लिखिए। बिटिया, तो यहाँ पर हो जाएगा घटिया।
घटिया हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद खिला दिला, छिला किला, सजाएगी गाएगी, झमेला अकेला, और यहाँ पर आपका लिखा था मकान, ये हो जाएगा दुकान, इसमें दुकान लिख देंगे। इस प्रकार आपका कंप्लीट हो जाता है। आगे हम बढ़ते हैं। कार्यपत्रक नंबर ये रहा आपका 5वां। इसमें अपवाह का मतलब होता है भ्रम, मोर का मतलब क्या होता है, विमल का मतलब क्या होता है, उषा का मतलब क्या होता है। इसके आंसर मैं आपको सभी 20 तक बता देता हूँ। इनका आंसर देख लीजिए लिखे हुए। देखिए ये रहे आपके आंसर, 20 बताए थे मैंने आपको, 20 1 से लेकर तो 20 तक सभी का अर्थ नंबर 1 से 2 से 30 से सभी भर लीजिए, है ना, आंसर मिल जाएंगे आपको। उसके बाद कार्यपत्रक नंबर 6 आता है। एक छोटी सी कविता दी गई है, इसको पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के आंसर देना है। कार्यपत्रक नंबर 6 में कहती सारी दुनिया जिसे किस्मत, नाम है उसका हकीकत में मेहनत। जो रचते हैं खुद अपनी किस्मत वे कहे जाते हैं सासी। जो करते ईश्वर से शिकायत वे कहे जाते हैं आलसी। जो रुक गया मिट गया उसका नामो निशान। जो चलता रहा अपनी मंजिल वो पा गया। खुशी के हकदार है वही जिन्होंने दुख को सहा। छोड़ के दामन फूलों का कांटों की राह को चुना। निराशा का अंधकार मिटाकर आशा के दीप जलाओ। छोड़ भाग्य की दुहाई अपनी किस्मत स्वयं बनाओ। तो ये कविता है। अब इसका आंसर देख लेते हैं हम यहाँ पर। हकीकत में किस्मत किससे कहते हैं? मेहनत को। आंसर आपका मेहनत। जो अपनी किस्मत रचते हैं उन्हें क्या कहते हैं? साहसी। सच्ची खुशी का हकदार कौन है? दुख सहने वाला। किसका अंधकार मिटाना है? तो किसका अंधकार मिटाना है? निराशा का। निराशा इसमें राइट आंसर होगा आपका। आगे देखेंगे, किसे छोड़ने पर किस्मत बनती है? भाग्य की दुहाई। जो रुक गया मिट गया उसका नामो निशान, इस खालिस्तान में। आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए कार्यपत्रक नंबर 7 में क्या करना है, ये यहाँ पर एक चित्र देखना है आपको। ये चित्र दिखाई दे रहा है। इस चित्र को देखकर आपको क्या करना है? एक अनुच्छेद तैयार करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं आप? देखिए, सूरज की पहली किरण के साथ सभी पक्षी चहचह कर रहे हैं, परंतु एक चिड़िया वह उन पक्षियों को देखकर उदास हो रही थी। सोच रही थी कि काश मैं भी बाकी पक्षियों की तरह वे भी खुले आसमान में उड़ सकती और खुले आसमान में बाकी पक्षियों की तरह चहचह कर रहती। वहाँ पर एक डाली पर पिंजरे में एक चिड़िया थी। वे सोच रही थी कि मैं भी उड़ सकूं, लेकिन क्या करूंगी, मैं तो इस पिंजरे में क्या हूँ? बंद हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हो? यहाँ पर एक कविता लिख सकते हो। उसके बाद देखेंगे हम अगला कार्यपत्रक नंबर 8 में क्या करना है। कार्यपत्रक नंबर 8 में आज सुबह से उठकर आपने क्या क्या काम किया है वो आपको लिखना है इसमें। तो देखिए, आज सुबह उठकर मैंने मुंह धोया और चाय पी, फिर मैं कोचिंग चला गया और मैं सुबह 5 बजे उठा था। फिर कोचिंग में 1 घंटे तक गणित पढ़ा, फिर 8 बजे से सामाजिक विज्ञान पढ़ा और 9 बजे से हिंदी पढ़ी। 10 बजे मेरी छुट्टी हो गई। मैं 11 बजे स्कूल आ गया। फिर मैं प्रेयर में खड़ा हुआ तथा पहला पीरियड किसका था? अंग्रेजी का था। ठीक है, तो यहाँ तक आपने जो भी किया वो लिख दिया है। तो इस प्रकार आप ये मन से लिख सकते हैं अपने। इस प्रकार आपका ब्रिज कोर्स का जो सूरज का अव्यय पाठ था कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट यूनिट में आपको अगले वीडियो में करवाऊंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी बटन को ऑल पर करके रखिएगा। धन्यवाद।